वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि हमने लॉकडाउन के दौरान अपनी 15 दिन की बच्ची और 3 साल की बच्ची के साथ कैसे ट्रैवल किया बाय एयर और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको विद इन 72 आवर्स जब आपने ट्रैवल करना है, आपकी फ़्लाइट का जो टाइम होगा उससे पहले जो 72 आवर्स होंगे उसके अंदर अंदर आपको वेब चेक इन करवाना होगा। अगर आप वेब चेक इन करवा लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा बोर्डिंग पास लेना, क्योंकि अगर आप वेब चेक इन करवाओगे तो आपको बहुत लंबी लाइन में बोर्डिंग पास के लिए नहीं खड़ा होना पड़ेगा और ये कंपल्सरी है। अगर आप नहीं करवाते हो तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको स्टाफ मेंबर्स आपके फ़ोन के थ्रू ये चीज़ करवाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप घर से ही वेब चेक इन करवा लें, अपनी सीट्स बुक कर लें। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन है, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो इसके लिए इस चीज़ को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स फॉलो किए जा रहे हैं, बहुत सिक्योरिटी मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं। जैसे ही आप एंटर करोगे एयरपोर्ट में तो आपका सारा का सारा सामान सैनिटाइज किया जाएगा, आपका लगेज वगैरह, आपका आईडी कार्ड जो होता है, टिकट्स होते हैं, वो भी दूर से ही चेक किया जाता है थ्रू ग्लास। वो किसी भी चीज़ को टच नहीं करेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत अच्छे से फॉलोअप किया जा रहा है। जैसे कि वेटिंग एरिया में सीट्स होती हैं, थ्री चेयर्स लगी होती हैं, तो फर्स्ट सीट पे आप बैठ सकते हो, सेकंड को क्रॉस किया होता है या उस पर लेबल लगा दिया जाता है, देन थर्ड, तो मतलब सेकंड पे आप नहीं बैठ सकते हो, थर्ड पे और फर्स्ट पे बैठ सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज़। फ्लाइट में जाने लगोगे, आपका जो डोर खुल जाएगा तो वहाँ पे आपको आपके जो फ्लाइट के मेंबर्स हैं, जो उनका स्टाफ है, वो आपको एक किट प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि आपको एक सैनिटाइज़र होगा, उसमें आपको एक मास्क दिया जाएगा और फेस शील्ड दी जाएगी। और फेस शील्ड एंड मास्क के बिना आपको एंट्री अलाउड ही नहीं है। थ्रू आउट द जर्नी आपको ये दोनों चीज़ें लगा कर रखनी है। एंड इवन जब आप एयरपोर्ट पे भी जाएंगे तो आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होनी चाहिए, वो ज़रूर चेक करते हैं। मास्क लगा होना चाहिए। देन आप जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हो उसकी गाइडलाइंस अच्छे से आप पढ़ लीजिए। जैसे हमने पंजाब में ट्रैवल करना था, अहमदाबाद टू पंजाब आना था, तो हमने कोवा पंजाब डाउनलोड की थी और हमने पहले से ही ई पास जनरेट कर लिया था, जिसके कारण हमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट स्टेशन पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ पे जैसे आप बाहर निकलते हो तो अलग अलग काउंटर्स बने होते हैं अकॉर्डिंग टू द एरियाज़। तो हम हमारा जो एरिया था, हम उस काउंटर पे गए, वहाँ पे हमने अपना सीट नंबर बताया और उसी टाइम हमारा विद इन 4 to 5 मिनट्स हमारा सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई। उन्होंने हमारा एड्रेस नोट किया और हम घर आ गए। तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लॉकडाउन है जिसके कारण बहुत कम रश है, ज़्यादा रश नहीं है। फ़्लाइट में भी जो उनके मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स थे, उन सब ने पीपी किट पहना हुआ था। कोई मैगज़ीन अवेलेबल नहीं थी, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। ये तो चलो डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन था, बट मोस्टली अवॉइड किया जा रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस। और एयरपोर्ट पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। जैसे कि मेरी 15 दिन की बच्ची थी तो हम बहुत ज़्यादा वरीड थे कि कैसे ट्रैवल करेंगे, तो हमें उसको लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जस्ट हमें ये बोला गया कि जब लैंडिंग होगी और जब टेक ऑफ होगा तो हमें अपनी बच्ची को फीड करना होगा सो दैट उसको कानों में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये हमने एक चीज़ फॉलो की। सेकेंड, उसको हमने कवर करके रखा था, उसका फेस कवर किया हुआ था थ्रू दुपट्टा, सो दैट वो किसी कॉन्टैक्ट में ना आए, बिकॉज बहुत छोटी थी और उसको हम मास्क नहीं पहना सकते। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 7 डेज़ के बाद बाय एयर ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो आप 15 डेज़ के बाद ट्रैवल कर सकते हो। मेरा सिजेरियन हुआ था तो मैंने 15 डेज़ के बाद ट्रैवल किया था। सो जस्ट यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।